हम सारी दुनिया में एक अमर कहानी है, कुदरत की रहमत है, हम पाकिस्तानी है। हर हद से गुजरना है, तूफान से लड़ना है, हमें आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते जाना है। जब जागे दिल में हौसले जज्बे और अरमान, तेरी एक नजर से रुख फेरेंगे सब तूफान। धरती क्या आसमां, अपना हो ये जहां, हर रास्ते पर हर मंजिल पर अपने कदमों के हो निशान। कर दे अमर ये कहानी, दे जाए कोई निशानी, हमसे है ये जिंदगानी। झूमे कदम कामरानी, कर दे अमर ये कहानी, दे जाए कोई निशानी, हमसे है ये जिंदगानी। झूमे कदम कामरानी। आंखों में जितने ख्वाब हो उतनी ताबीरें, हम साथ चलेंगे तो बदलेंगी तकदीरें। हर पल हो जस्तजू, पूरी हो आरज़ू, इन सुबहों में इन शामों में बढ़ता ही जाए कारवां। हम सारी दुनिया में एक अमर कहानी है, कुदरत की रहमत है, हम पाकिस्तानी है। हर हद से गुजरना है, तूफान से लड़ना है, हमें आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते जाना है। कर दे अमर ये कहानी, दे जाए कोई निशानी, हमसे है ये जिंदगानी। झूमे कदम कामरानी। कर दे अमर ये कहानी, आओ 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 दे जाए कोई निशानी, आओ आओ हमसे है ये जिंदगानी। आओ 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 झूमे कदम कामरानी। आओ 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 कर दे अमर ये कहानी। दो साल रोकता बाहर था। ये रियाज अब्बास का एक बहुत बड़ा कारनामा है जी। दुनिया का, और इनका इस इलाके पे एहसान है। ना सिर्फ इस इलाके पे बल्कि 4-5 ज़िलों पे ये पूरी शेखुपुरा रेंज का वांटेड क्रिमिनल, वांटेड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, जिस पे 50 के करीब मुकदमात दर्ज हैं। ये सिर्फ दर्ज मुकदमात हैं। इसके अलावा इसने जो बदमाशी और अगवा बराए तावान और लाकानूनीत जो 4 ज़िलों में मचाई हुई थी, वो आप सब लोग जब तक सूरज चांद रहेगा, रियाज बात रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। ये आज जिस तरह से पुलिस मुकाबला जिस दलेरी से रियाज अब्बास और उनकी टीम ने किया है, वो सिराज तहसीन का मुझसे, और जो पुलिस टीम जिसने आज इस पुलिस मुकाबले में हिस्सा लिया है, उनको 1 लाख रुपया नकद और 7 तारीख के इसनाद के बाद आप इस सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछूंगा कोई सवाल नहीं। सर ये कितनी देर मुकाबला है? मुकाबला 2 घंटे जारी रहेगा। सुबह तकरीबन 9-9:15 शुरू हुए, 11 बजे तक जाएगा। सर कितने अरसे से आप इसके पीछे लगे हुए हम थे? इसके पीछे से जी तकरीबन जराइम की दुनिया में तो ये पिछले काफ़ी सालों से था, साजिद कुमयाना और अब सजू, लेकिन हमने पिछले 3 महीने से टीमें तश्कील दी हुई थी
उनमें से जो पहली टीम थी वो तो SHO चुनिया की जेरे क्या ये अपनी रखी और मुखबरी वगैरह इन्होंने रखी हुई थी। रात को जो फिर इन्हें पक्की मुखबरी हुई है उस पर इन्होंने रेड किया है सराय मुगल थाने के इलाके में। जी सर। वहाँ पे पुलिस इनकाउंटर हुआ है जिसमें उसने पुलिस वालों पे फायरिंग की है। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके नतीजे में ये रियाज अब्बास क़यादत में जो टीम थी पुलिस की उसने सजू को मैंने को मार दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पुलिस के किसी मुलाजिम या किसी अफसर का कोई नुकसान नहीं। सर इसके साथ ही टोटल 9 लोगों का गैंग था। बाकी लोग जो है फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इसके साथ इसका साथी थोड़ा अज्जू भी था, माजू भी था, गुल्लू भी था। ये जो मुलजिम है सज्जू जो है ये तस्वीर ला लें क्लाशनकोफ बरामद हुई है। 60-70 फायर 7 गोलियां बरामद हुई हैं, जिंदा गोलियां। ज्यादा मुकदमा तो उकाड़ा में थे या डिस्ट्रिक्ट सूर में? मुकदमा तमाम जिलों में ये हैं। जिंदादा खुर्द में अकेले जिंदादा खुर्द थाने में मेरा ख्याल है कोई 12-13 मुकदमा है। दो हमारे थाने के 302 एक मुकदमा तो अभी तकरीबन एक हफ्ता पहले हुआ है। देवसियाल के पास एक गांव है वहाँ पे डकैती का डकू में भी ये वांटेड था, डकैती का मुकदमा। एक मुकदमा जो है चंद महीने पहले का है जो काफ़ी मशहूर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें बुलाया था, जिसमें इसने एक बंदे को अगवा किया, सरफराज वल्द अमीन को, जिसको अगवा करने के बाद कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो थी वो जला दी। इसके बाकी साथी जो फरार हुए हैं उनके लिए हमने टीम तश्कील दे दी है। बूटी इसका एक साथी पकड़ा हुआ है, राशिद उर्फ बूटी। ये जो एक हफ्ता पहले जो ढक्कू में वारदात हुई है डकैती की, उसमें बूटी भी है, अजू भी है, सजू भी है। सजू मारा गया है, बूटी गिरफ्तार है, बाकी साथी गिरफ्तार होंगे जल्दी। हमसे है ये जिंदगानी, आओ आओ झूमे कदम कामरानी, आओ आओ करते अमर ये कहानी, दे जाए कोई निशानी, आओ आओ हमसे है ये जिंदगानी, आओ आओ झूमे कदम कामरानी, करते अमर ये कहानी, आओ दे जाए कोई निशानी, आओ आओ हमसे है ये जिंदगानी, आओ झूमे कदम कामरानी, करते अमर ये कहानी, दे जाए कोई निशानी, आओ आओ हमसे है ये जिंदगानी, आओ झूमे कदम कामरानी। थानेदार साहिबान, पुलिस के मुलाजम, एहलकार, जिस यूसी में हम बैठे हैं इसके नाज़रीन साहब, चुनिया प्रेस के तमाम ओहदेदार और बिलखुसूस आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने पुलिस को इस अला कामयाबी पे खिराज तहसीन पेश करने के लिए आपने जराइम पे कंट्रोल करना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है और पुलिस ये जिम्मेदारी आम आदमी के तावन के बगैर निभा नहीं सकती। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह से आपने मकामी पुलिस के साथ इतने बड़े डकैत, इतने बड़े राज़न, इतने बड़े कातिल के खात्मे में अपना किरदार अदा किया, वो लायक तहसीन है। शेखुपुरा रेंज के चारों जिलों का, बल्कि रावलपिंडी रेंज का भी मुजरिम था। वो इंसानियत का मुजरिम था, इंसानियत का कातिल था, जो किसी की इज्जत अमाल करने में उसको कोई शर्म और झिझक नहीं थी।
जिसको किसी का माल लूटने में कोई शर्म और झिझक नहीं थी। जिस तरह से उसका मैं आप लोगों की दलेरी और बहादुरी से बेहद मुतासिर हुआ हूँ, क्योंकि इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने मुझे बताया कि उसका इस इलाके में इतना टेरर था, इतना खौफ और इतनी दहशत थी कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। लोगों के दिलों में उसके खिलाफ नफरत थी। लोग खुफिया पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहे थे और पिछले 3 महीने से चूनिया पुलिस की टीम जो है उस पर वर्क भी कर रही थी, आप लोगों के तावन से, आप लोगों की इंफॉर्मेशन पे। और बेलाखिर अल्लाह ताला ने चूनिया पुलिस को उनकी मेहनत का समर दिया, जिसके नतीजे 2 रोज कबल एक पुलिस मुकाबला हुआ या 3 रोज कबल सराय मुगल के इलाके में, जहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन थी और सजू कुमियाना जो था वो कैफरे किरदार को पहुंचा। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के गंदे अनासर जो मुआशरे के लिए नासूर हैं, आप उनके खिलाफ आवाज बुलंद करें, पुलिस को बताएं। इस तरह से पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद की फिजा बहाल होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी आप किसी ऐसे गंदे अंसर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, आपका नाम मुकम्मल तौर पे सीवे राज में रखा जाएगा। मैं इसके साथ साथ रियाज अब्बास को और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन हम इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन जुल्म के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ फतह का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के फतह के दिन मजीद है। ये जो मौजूद हैं, उसी दिन इनके साथ वादा किया था कि कल 2 बजे तक जो आपका मेन मुजरम है बूटी, उसको गिरफ्तार कर लेंगे और हमारी हिरासत में होगा। उसको गिरफ्तार कर लिया था हमने। दूसरी बात ये साजी की थी और ये चैलेंज किया था हमने कि ईद तक इंशाल्लाह ये भी कैफर किरदार को पहुंचेगा या पकड़ा जाएगा। और वो तमाम लोगों के सामने है, जिस तरह मुकाबला हुआ है, जिस तरह मेरे SHO साहब बहादुरी से लड़े हैं, इनके कानों के ऊपर से गोलियां गई हैं, मेरे जवानों के ऊपर से गोलियां गई हैं। वो तो या उसने मरना था या हमारी फोर्स के बंदों ने मरना था, लेकिन अल्लाह ने हमें इज्जत देनी थी और उसको उसके अंजाम पे पहुंचाना था। DSP साहब, राव अब्दुल साहब, ये देखते हुए तो मेरा ख्याल है कोई भी पुलिस अफसर यही सोचेगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी इसी तरह दे और मेरी भी इसी तरह सरकारी में। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो इतनी दूर से आए। तो मुझे आज बल्कि उन्होंने कहा है कि उस वक्त की दास्तान, उस वक्त की एक बात आपको सुनाता हूँ। जब मुकाबला हो रहा था और गोलियां हम पे आ रही थी, हम उस दिन पे फायरिंग कर रहे थे, बेस्ट हो रहे थे, वो बेस्ट मार रहे थे हम पे। तो उस वक्त DPO साहब की एक बात मुझे याद है, अल्लाह ताला तो याद आया, लेकिन DPO साहब की एक बात वो कि उन्होंने जब मुझे SHO चूनिया तैनात किया था तो उन्होंने कहा था कि तेरे इलाके में जहाँ तुम्हें भेजा जा रहा है वहाँ पे 2 नासूर हैं जिनसे अवाम बहुत तंग है, जिन्होंने इतने जुल्म किए हैं कि तुम जाओगे और तुझे खुद महसूस होगा कि वो लोग कितने तंग हैं उससे। एक पप्पू भी हो और एक ये साजिद और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों मेरे हाथों मारे जाते हैं। और आप लोगों ये तो जाहिर जितने तशरीफ लाए हैं, इनके अलावा जो खुफिया जो लोगों ने मुझे, आप ही लोगों में से शायद वो हों
उन्होंने कितने मुझे फ़ोन किए हैं, कितनी माओ बहनों ने फ़ोन किए हैं और उन्होंने मेरे शुक्रिया अदा किए। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का वही अहसास है। मैंने इन दोनों जालिमों से आप लोगों की जान छुड़ाई। बाकी इसी तरह आप लोगों की इमदाद हमारे साथ रही, मदद साथ रही, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आप लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। थोड़ा सा आप हिम्मत करें, शायरी नहीं तो बहुत अच्छे तरीके हैं, फ़ोन पे बता सकते हैं। कोई आप लोगों को तंग करता है, कोई वारदात करता है, कोई किसी तरह का कोई जुल्म करता है, तो हम उसके खिलाफ इंशाल्लाह सर से आगे हों। और ये जो मैं बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, जैसे डीएसपी साहब ने फरमाया है कि गोलियां हमें भी लग सकती थी, तो उस वक्त यही था कि लगता था ना उसके पास पीछे रुकावट थी, ना हमारे पास पीछे कोई चीज़ कि हम छुप जाते। वो अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मरना था और हमारी यहाँ ज़िंदगी थी, और उन जिंदगियों के पीछे आप लोगों की सिर्फ दुआएं थी। अब्दुल रशीद साहब और मोहतरम हम सारी दुनिया में एक अमर कहानी है, कुदरत की रहमत है, हम पाकिस्तानी है। हर हद से गुजरना है, तूफान से लड़ना है, हमें आगे बढ़ते आगे